आज क्या देखने वाले हैं? स्ट्रिंग। आज तक जितना हुआ है उतना प्रैक्टिकल करके देखा है क्या? हॅलो मधुरा. हाँ. हा प्रशांतचा फोन आला होता आता. त्याच्या हा गावाकडे रेंज नाही आहे म्हणतो सध्या. त्याच्यामुळे ट्राय करतो म्हणे मी जॉईन करायचं. झालं तर ठीक आहे, नाही तर मग पाहू. ठीक है, रिकॉर्डिंग भेज देंगे. हं. ओके. चलो. आज क्या देखने वाले हैं? स्ट्रिंग. वो जितना हुआ है बाकी वो सारा प्रैक्टिकल करके देखना है तुम्हें. हाँ, ठीक. चलो. तो स्ट्रिंग हमने कहीं पर यूज किया था क्या स्ट्रिंग? अब तक जितने भी प्रोग्राम हमने लिखे हैं वहाँ पे स्ट्रिंग कहीं पे यूज किया था क्या? ये देखो, नहीं, ये कैर या हमारे फिर पेज है. इंट. स्ट्रिंग नहीं देखा था कहीं पर भी. आज क्या करते हैं हम, एक प्रोजेक्ट ही बना देते हैं अलग सा स्ट्रिंग के लिए. जितना भी सारा वर्क होगा इसी प्रोजेक्ट के अंदर होगा, स्ट्रिंग के रिलेटेड. और ये तुम्हें लॉजिकल करना है ना, लॉजिकल जैसे कि लूपिंग है, कंडीशनल है, वो सारे चीज़ें कैसे करने हैं. वो सारे प्रोग्राम मैंने जो एप्लीकेशन भेजा है ना उसके अंदर वो सारे प्रोग्राम है, वहाँ से देख के प्रैक्टिस कर सकते हो. हॅलो. जितना हॅलो. हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है लूपिंग के ऊपर. स्ट्रिंग एग्जाम्पल. आवाज कटतोय. यहाँ मैं भी अभी गांव में हूँ ना, तो नेटवर्क का थोड़ा हा. इशू है यहाँ पर भी. हा, मे बी त्यामुळे असेल. हेलो. हॅलो. बिल्कुल हाँ भी हाँ, नहीं आ रहा येतोय है क्या? येतोय आता. नहीं, हम्म? आता अब आ रहा है. अब आ रहा है. वो अगर बीच में मैं कुछ चला गया था. वो जो जावा प्रोग्राम्स करके लिंक भेजा है वही ना? हाँ वही, वो दोनों एप्लीकेशन है ना, उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम है, 1000 प्लस प्रोग्राम है उसके अंदर. अच्छा, ओके ओके. तो जितना हो सके, बट जो भी प्रोग्राम करोगे ना उसके ऊपर क्या करना है, डिबगिंग करके. सिर्फ ऐसे क्या करना नहीं है देख के, सिर्फ आउटपुट निकालना नहीं है. उसके ऊपर क्या करना है, डिबगिंग करके देखना है. तभी क्या हाँ वो जो कैसे फ्लो हो रहा है वो पता चलेगा. अनुजा, समझ आ रहा है ना? हाँ हाँ. ठीक है. चलो. तो अभी देखना है स्ट्रिंग. अनुजा, स्ट्रिंग के बारे में कुछ बता सकते हो? क्या होता है स्ट्रिंग? हेलो. नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टोर करता है. हाँ देखो, कैसे होता है. आज तक जो भी हम कर रहे थे, यहीं पे एक क्लास लिख देता हूँ. पहले पहले तो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हो उसे. क्या होता है स्ट्रिंग, मतलब क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर. ठीक है. बट जावा के अंदर स्ट्रिंग इतना ही नहीं है, वो भी देखिए. एक स्ट्रिंग एग्जाम्पल नाम का क्लास लिखते हैं. हमें क्या क्या पढ़ना है देखो. हमें पढ़ना है स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या होता है, स्ट्रिंग इमेटेबल क्यों है. वो सारी चीज़ें क्या करनी है, आज एक्सप्लोर करनी है. ओके. तो स्ट्रिंग हम लिखने के लिए ऐसा लिखते हैं, कैसे, स्ट्रिंग यस इक्वल टू ऐसा कुछ तो वैल्यू, ये हो गई स्ट्रिंग. बट अभी देखो स्ट्रिंग के इंटरव्यू पर्पज के लिए पॉइंट्स देखो स्ट्रिंग के. स्ट्रिंग तो पहले तो एक क्या है, एक डेटा टाइप है. अभी इसके अंदर यस के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है, कौन सी, एक्स वाई जेड. मतलब ये स्ट्रिंग क्या हुआ, डेटा टाइप. ये क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है किसी वैल्यू को. तो स्ट्रिंग क्या है, एक डेटा टाइप है. बट कैसा डेटा टाइप है, अब तक जितने भी डेटा टाइप देखे हमने, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, ऐसे ये सारे डेटा टाइप कौन से है, प्रिमिटिव डेटा टाइप. एक स्ट्रिंग क्या है, बट ये स्ट्रिंग क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. इसे क्या कहेंगे, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. ये तो एक पहला पॉइंट हो गया. ओके. अभी जितने भी हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप देखे थे, इंट, उनकी एक साइज थी, फिक्स साइज. जैसे कि इंट की थी 4 बाइट. ठीक है. बट इस ये जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इसकी क्या है, कोई साइज नहीं है. मतलब ये नो, इसकी फिक्स साइज नहीं है. ओके. समझ आ रहा है? पहला पॉइंट तो कौन सा क्या है, कि ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है. स्ट्रिंग क्या है, नॉन प्रिमिटिव है. दूसरा, जैसे कि इंट के लिए कुछ तो साइज थी, बट इस स्ट्रिंग के लिए कोई साइज नहीं है. मतलब 4 बाइट 2 बाइट ऐसी कोई साइज नहीं है. ओके. तीसरा पॉइंट क्या है,
स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। अभी ये एक्स वाई जेड है, ये क्या है? कैरेक्टर है ना, एक्स वाई जेड, ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ये एक हो गया पॉइंट। चौथा पॉइंट, जावा के अंदर जो स्ट्रिंग है ये प्रिमिटिव डेटा, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप तो है ही, और एक चीज क्या, ये एक क्लास है। क्लास मतलब जैसे हमने एक क्लास लिखा स्ट्रिंग एग्जाम्पल, यह हमारा कस्टम क्लास हुआ जो हमने लिखा है। बट जावा के अंदर जावा वालों ने ऐसा एक क्लास लिखा है जिसका नाम है स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग क्या है? एक क्लास। किसके अंदर है? जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग के अंदर। अब इसका डिक्लेरेशन देख सकते हो। जैसे कि हमारा क्लास है, हमारा डिक्लेरेशन क्या हुआ? इतना सारा हमने जितना लिखा है उतना वो हो गया डिक्लेरेशन। वैसे ही स्ट्रिंग किसने लिखा है? जावा वालों ने। तो इसका भी डिक्लेरेशन होगा, उसके अंदर क्या क्या है वो भी देखना पड़ेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा कौन सा क्लास है, स्ट्रिंग एग्जाम्पल, इसके अंदर क्या है? हमारे एक मेन मेथड है और एक वेरिएबल है। ठीक है, वैसे ही ये स्ट्रिंग भी क्या है? एक क्लास है जो कि जावा वालों ने लिखा है। तो उसके अंदर क्या है ये देखने के लिए क्या करना पड़ता है? ओपन डिक्लेरेशन। तो कैसे करेंगे? सिंपली इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके ओपन डिक्लेरेशन बोलेंगे, ओपन डिक्लेरेशन। ओके, चलो। अब ओपन डिक्लेरेशन होने के बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन खुल जाता है। देखो स्ट्रिंग क्लास का डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो गया। अनुजा, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ आ रही। ठीक है, समझ रहा है ना? अब ओपन डिक्लेरेशन क्यों करना है? किसी भी क्लास का, किसी भी जावा में जो इनबिल्ट चीज़ है उनका अगर डिक्लेरेशन, उनका इम्प्लीमेंटेशन देखना है तो क्या करना पड़ता है? ओपन डिक्लेरेशन। कैसे करना है? इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके ओपन डिक्लेरेशन, तो ऐसी एक फाइल ओपन हो जाती है जिसके अंदर सारा डिक्लेरेशन किया होता है, सारा इम्प्लीमेंटेशन। अब देखो ये जो क्लास है स्ट्रिंग क्लास किस पैकेज के अंदर है? जावा डॉट लैंग। तो स्ट्रिंग क्लास किसके अंदर है? जावा डॉट लैंग। ये इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है, स्ट्रिंग क्लास किसके अंदर है? तो कौन सा पैकेज है? जावा डॉट लैंग। देखो और चीज़ें, स्ट्रिंग को एक्सप्लोर करते जाओ, ये सारा पढ़ते जाओगे तो पता चलेगा। ये स्ट्रिंग कैसा क्या है? ये क्लास है। कैसा क्लास है? फाइनल। अब ये स्ट्रिंग क्लास को फाइनल क्यों बना दिया? ये एक और इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसे हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले स्ट्रिंग क्लास को एक्सप्लोर करना है। जितना हो सके ये सारा क्या करो, एक बार पढ़ लो, जितना समझ आया उतना पढ़ लो, बाकी का छोड़ दो। ठीक है, ये हो गया स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन। ओके, एक और पॉइंट हो सकता है कि स्ट्रिंग ने किस क्लास को एक्सटेंड किया है। अभी देखो यहाँ पे हमने एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब इनहेरिटेंस, हाँ ये नहीं पढ़ाया हमने। बट यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रिंग ये जो क्लास है हमारा कौन सा है? स्ट्रिंग एग्जाम्पल, ये भी किसी क्लास को एक्सटेंड करता है और वो कौन सा होता है? ऑब्जेक्ट क्लास। कौन सा होता है? ऑब्जेक्ट क्लास। वैसे ही स्ट्रिंग भी क्या करता है? ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करता है। बट स्ट्रिंग सिर्फ ऑब्जेक्ट क्लास को ही नहीं इनहेरिट करता। तो ऐसे कौन से क्लास है? एक कैरेक्टर सीक्वेंस है, एक सीरियलाइजेबल है और एक कंपेरेबल है। एक क्या है? एक इंटरफेस है। देखो अभी एक सेंटेंस बन गया क्या? स्ट्रिंग क्लास एक्सटेंड ऑब्जेक्ट क्लास एंड इन इम्प्लीमेंट कैरेक्टर सीक्वेंस सीरियलाइजेबल एंड कंपेरेबल। ये तीनों क्या है? इंटरफेस है। समझ आया? स्ट्रिंग क्लास एक्सटेंड करता है एक क्लास को, एक्सटेंड करते हैं मतलब किसी क्लास को ही एक्सटेंड करते हैं, और इम्प्लीमेंट करते हैं मतलब किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सेंटेंस क्या है? स्ट्रिंग क्लास एक्सटेंड ऑब्जेक्ट क्लास एंड इम्प्लीमेंट कैरेक्टर सीक्वेंस सीरियलाइजेबल एंड कंपेरेबल इंटरफेसेस। समझ आया? सेंटेंस समझ आया ये वाला? हेलो? एक बार फिर से बताइए, हाँ हेलो, एक बार रिपीट करना। एक ठीक है। अभी मैंने क्या बोला? ये स्ट्रिंग क्या है? एक क्लास है, और कौन सा भी क्लास हो, हमारा क्लास हो या जावा वालों ने खुद का लिखा हुआ क्लास हो, वो क्या करता है? एक फिक्स क्लास को एक्सटेंड करता है। वो कौन सा है? ऑब्जेक्ट क्लास। तो सेंटेंस क्या हो गया? स्ट्रिंग क्लास एक्सटेंड ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, इतना समझ आया? हेलो? हाँ देखो यहाँ हाँ पे समझ आया। हाँ स्ट्रिंग क्लास एक्सटेंड, यहाँ पे एक्सटेंड है ऑब्जेक्ट क्लास, यहाँ पे दिया नहीं। बट जावा के अंदर कौन सा भी क्लास हो, कौन सा भी हमने लिखा हुआ हो या जावा का खुद का क्लास हो, वो क्या होता है? एक्सटेंड ऑब्जेक्ट से क्या होता है? एक्सटेंड हो जाता है। एक ये समझ आया ना? बट यहाँ पे स्ट्रिंग जो है इम्प्लीमेंट करता है किस किस को? सीरियलाइजेबल, कंपेरेबल और कैरेक्टर सीक्वेंस। इम्प्लीमेंट करता है मतलब ये सारे क्या हो गए? ये सारे क्या हो गए? इंटरफेसेस। कभी भी अब इंटरफेसेस। हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो क्या होते हैं? इंटरफेसेस। और एक्सटेंड करते हैं तो वो क्या होता है? क्लास।
इतना समझ आया? क्लास। तो स्ट्रिंग क्या करता है, एक्सटेंड करता है ऑब्जेक्ट क्लास को और इम्प्लीमेंट करता है सीरियलाइजेबल, कंपेरेबल और कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ आया अब ये सेंटेंस? ओके। और क्या होता है स्ट्रिंग के बारे में? हमने स्ट्रिंग कैसे लिखना है, ओके, तरीका। अब स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं, एक तरीका हो गया स्ट्रिंग लिखने का, और एक तरीका देखो स्ट्रिंग। अब लिखते कैसे है स्ट्रिंग? जैसे कि हम इंटीजर a इक्वल टू 10 ऐसा लिखते थे, वैसे ही क्या है स्ट्रिंग s इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये लिख दिया। ये फर्स्ट वे हो गया, ठीक है, एक एक तक पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या होता है, स्ट्रिंग अभी क्लास है, देखो मैंने पहले ही बोला था स्ट्रिंग क्या है, क्लास। और क्लास को क्या करते, क्या क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो स्ट्रिंग भी हम ऑब्जेक्ट के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? स्ट्रिंग s1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, हो गया। अब देखो ये स्ट्रिंग भी क्या है, एक डेटा टाइप ही है, और इंट भी था, इंट भी क्या था, एक डेटा टाइप था। बट इंट कैसा था, प्रिमिटिव, और स्ट्रिंग कैसा है, नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव है और एक क्लास भी है स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग क्लास है तो उसका हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। ये हो गया सेकंड वे। और इसके अंदर हम अब यहाँ पे जैसे वैल्यू असाइन कर दी स्ट्रिंग एस को, यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं, बट कहाँ पे, इस ब्रैकेट के अंदर। इसको भी एक्सप्लोर करना है हमें, ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया स्ट्रिंग लिखने का तरीका। और कैसे लिख सकते हैं स्ट्रिंग? अगर किसी ने पूछा स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट बना के दिखाओ, कौन से, ये हो गया स्ट्रिंग, क्या हो रहा है? हेलो हेलो। हाँ हेलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। ओके, अभी तो गांव में हूँ ना, इसीलिए अभी प्रॉब्लम आ रहा है। हेलो, हाँ हेलो। हेलो मैं तो कल से आवाज नहीं आता। हेलो। हाँ सर, अभी आ रहा है। यहाँ मैं अभी गांव में हूँ ना, इसीलिए क्या हो रहा है, थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है। आ रहा है क्या अब? हाँ, अभी 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 ठीक कर। हाँ हाँ, आ रहा है। ठीक है, चल। तो इतना समझ आया, ये क्या लिखा मैंने अब तक, स्ट्रिंग कैसे लिख सकते हैं। ये तरीके हो गए स्ट्रिंग लिखने के तरीके। यहाँ और ऐसा भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग s3 इक्वल टू नल। अगर कोई क्लास है, अगर कोई क्लास है तो उसको वैल्यू हम नल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। या तो ऐसा भी कर सकते हैं, डबल कोट, एम्प्टी डबल कोट, तो ये भी नल ही हो गया। ओके, तो ये हो गए स्ट्रिंग लिखने के तरीके, समझ आया? हेलो। हाँ ओके, अभी ये तो हो गया स्ट्रिंग का। ऐसे ही स्ट्रिंग के रिलेटेड 3 और क्लासेस है, कौन से? एक तो है स्ट्रिंग, दूसरा है स्ट्रिंग बफर, और तीसरा है स्ट्रिंग बिल्डर। ओके, समझ आया कौन से क्लासेस है स्ट्रिंग के रिलेटेड? एक है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर। बट ये तीनों चीज, ये दो स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर हम बाद में देखेंगे, पहला फोकस करना है स्ट्रिंग के ऊपर। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रहा है ना? हाँ, आ रहा है। अगर दिक्कत है कोई आवाज में तो हम बाद में भी ले लेंगे। हेलो। नहीं नहीं सर, ठीक है। ठीक है, चलो। आ ये रही है आवाज, स्ट्रिंग आ रही कैसे है। लिखते हैं, स्ट्रिंग के पॉइंट्स देके हमने। अब क्या करना है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, एक और चीज है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। अब ये कांस्टेंट पूल, जो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है, ये क्या है, एक एरिया है। जब भी हम क्या करेंगे, अब ये ऐसा डिफाइन कर दिया हमने, तो ये कहीं पे स्टोर होता होगा ना। जैसे कि इंटीजर को हमने लिख दिया इंट ए, वो भी कहीं मेमोरी पे स्टोर होता होगा। तो वो कहाँ पे होता है, हीप के अंदर। और अभी हम देख रहे हैं स्ट्रिंग, ऐसा लिख दिया हमने। तो ये जो स्ट्रिंग है ये कहाँ पे स्टोर होती है, हीप के ही अंदर स्टोर होती है, जो कि एक मेमोरी एरिया टाइप है।
उसके अंदर होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। पहले तो ये देख लो मेमोरी एरिया कौन से होते हैं। हेलो हेलो हाँ सर, येतो आवाज. हाँ ठीक है चलो। तो जावा के अंदर कौन से मेमोरी एरिया होते हैं जहाँ की हमारा ये सारा मटेरियल स्टोर होने वाला है। मटेरियल मतलब कौन सा वेरिएबल भी हो सकता है, मेथड भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। ये सारा जो मटेरियल है जो कि हम एक क्लास के अंदर लिखते हैं वो सारा कहाँ पे स्टोर होता है, उसके लिए कोई तो मेमोरी लगेगी। तो वही देखना है कि जावा के अंदर ऐसी कितनी मेमोरीज है, तो कौन से टाइप है। तो कौन से है, एक तो होता है मेथड एरिया। अगर पॉइंट लिखना है तो लिख लो कौन से मेमोरी एरिया होते हैं जेवीएम के अंदर। एक तो होता है मेथड एरिया, दूसरा होता है हीप एरिया, तीसरा स्टैक एरिया, पीसी रजिस्टर और नेटिव मेथड एरिया। ऐसे कितने हैं सारे, 5। एक मिनट, सर और एक बार बताना. एक मिनट, प्रशांत का मैसेज आ रहा है। चलो, मैंने क्या बोला, मेमोरी के टाइप। जावा के अंदर जो मेमोरी है, जैसे कि हमें एक ही मेमोरी पता है कौन सा, अपना लैपटॉप का मेमोरी जैसे रैम होता है। बट रैम के अंदर जो हमने इंस्टॉल किया है जावा, जावा मतलब जेवीएम। तो जेवीएम के अंदर कौन से टाइप है जो कि हमारा मटेरियल स्टोर करने वाले हैं। ये स्ट्रिंग, इंटेजर, मेथड्स, हम मेथड्स लिखते हैं वो सारा कहाँ पे स्टोर होता है। तो उसके लिए अलग अलग टाइप्स बना के रखे। तो जेवीएम के अंदर ऐसे 5 टाइप है मेमोरी के। कौन से मेथड एरिया, हीप एरिया, स्टैक एरिया, पीसी रजिस्टर, नेटिव मेथड एरिया। ऐसे कितने हैं कुल मिला के सारे, 5 एरिया। समझ आया। अब कौन से एरिया में क्या क्या स्टोर होने वाला है ये देखना है। तो इसके अंदर जो 5 है, इसके अंदर का हम आज देखने वाले हीप, क्योंकि स्ट्रिंग कहाँ पे स्टोर होता है, हीप के अंदर। ओके, हेलो हेलो अनुजा, हाँ समझ आ रहा है ना। हाँ आ रहा सिंपली है। इतना ध्यान रखना है कि जेवीएम के अंदर जो भी चीज़ें स्टोर होने वाली है उनके लिए मेमोरी लगती है। और वो मेमोरी कितने टाइप से है, 5 टाइप की। कौन सी, मेथड एरिया, हीप एरिया, स्टैक एरिया, पीसी रजिस्टर और नेटिव मेथड एरिया। ठीक है, उसमें से हम आज देखने वाले कौन सा, हीप एरिया। तो चलो, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल जो है वो किसके अंदर है, मेथड एरिया के अंदर। मैंने क्या बोला, हम आज देखने वाले स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग कहाँ पे स्टोर है, हीप के अंदर। बट अभी एक सेंटेंस और बोला, कौन सा, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल प्रेजेंट इन मेथड एरिया। बट कहाँ तक, जब जावा वर्जन 1.6 था। समझ रहे हो ना, जब वो जावा वर्जन 1.6 था तब तक ये जो मेथड एरिया था, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, वो किसके अंदर था, मेथड एरिया के अंदर। कहाँ तक, जावा वर्जन 1.6 तक। जैसे ही 1.7 आया तो जावा वालों ने क्या कर दिया, वो जो मेथड एरिया था, जो कांस्टेंट पूल था, जिसे कि हम सीपी बोलेंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, वो कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, हीप एरिया के अंदर। बट जहाँ तक जावा 1.6 था, वो कांस्टेंट पूल, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल कहाँ पे था, मेथड एरिया में। समझ आया। हेलो हेलो, हाँ हाँ अनुजा, हाँ हाँ समझ आ रहा है ना। हेलो, रिस्पॉन्स करो ना, आवाज़ आ रही है ना मेरी। हाँ आ रही है। ओके, चलो बताओ, कोई तो बताओ। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल जो कि एससीपी है, वो कहाँ पे था 1.6, जब तक वर्जन 1.6 था तब तक एससीपी कहाँ पे था, किसके अंडर था एससीपी, मेथड एरिया के अंदर। समझ गए। और जैसे ही 1.7 वर्जन आ गया तो एससीपी शिफ्टेड हो गया कहाँ पे, हीप एरिया के अंदर। एक एक मिनट यहाँ पे दिखाई देता हूँ कैसे होता है। हम एक ड्राइंग ये बना देते हैं, उससे क्या हो जाएगा, क्लियर आइडिया आ जाएगा। पहले तो क्या होता है, देखो यहाँ पे पहले होता है ये वाला मेमोरी हमारा। ये कौन सी मेमोरी है, ये सपोज मान लो 1.6 छोड़ देते हैं, हम 1.7 की बात करते हैं। 1.6 था, मतलब ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल किसके अंदर था, मेथड एरिया पे, मेथड एरिया के अंदर। पर हम आज देख रहे हैं 1.7, जो कि मेथड, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल जो है वो किसके अंडर है, हीप मेमोरी के अंदर। तो हमें देखना है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल 1.7 का, मतलब ये जो बाहर का एरिया है
ये मेमोरी एरिया कौन सा होगा? हीप एरिया। तो इसे क्या कहेंगे हम? हीप एरिया। तो यहाँ पे लिख देते हैं। ये वाला समझ लेना है अच्छे से कि कौन कहाँ पे स्टोर होने वाला है, इम्यूटेबल क्यों है, ये डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं। इसको कहेंगे हम हीप एरिया। इसे, ये जो पार्ट दिख रहा है, इसे क्या कहेंगे? हीप एरिया। बट 1.7 में हीप एरिया के अंदर क्या होता है? स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। मतलब यहाँ पे एक और चीज आ गई, कौन सी? स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। इसके अंदर, इस हीप एरिया के अंदर यहाँ पे कौन आ गया? स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। ओके, इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या है? SCP, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। ओके, समझ आ रहा है ना? हेलो हेलो, देखो हाँ हीप समझ एरिया रहे है, हैं। इसके अंदर क्या है? स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। इतना समझ आया ना? चलो, अगर हम ऐसा ऑब्जेक्ट लिखते हैं, कैसा? ये वाला तरीका, तो कैसे होता है देखो। अभी हम स्टोर करने जा रहे हैं, स्ट्रिंग को क्या करना है? हमें मेमोरी में स्टोर करना है। तो इंटरनली ये कैसे स्टोर होता है? अभी हमने इंटेजर फ्लोट का जो नहीं देखा, क्योंकि वो सारा किसके अंदर हो रहा था स्टोर? हीप मेमोरी के अंदर। बट जैसे स्ट्रिंग आता है, तो क्या एक और चीज स्टोरी में आ जाती है, कौन सी? SCP। तो इसीलिए क्या करना है हमें? इसका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन देखना है कि मेमोरी में ये कैसे स्टोर होता है। तो हमारे पास ऐसा है। ओके, पूरा ब्लू है, लिखते ही पूरा। स्ट्रिंग यस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। ऐसा है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। क्यों इम्यूटेबल है, ऐसा क्वेश्चन आता है। व्हाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, ऐसा है कुछ। तो क्या होता है देखो, यहाँ पे अगर हम ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो क्या होता है? एक यहाँ पे पहले तो हीप मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और उसके अंदर एक वैल्यू होती है राम नाम की। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो, क्या करते हैं, पहले यहाँ पे ड्रॉ ही कर लेते हैं, बाद में समझ लेंगे। पहले तो क्या होगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इस नाम से। ऑब्जेक्ट राम नाम से नहीं होगा, ऑब्जेक्ट तो यस नाम से होगा, बट उसके अंदर वैल्यू क्या होगी? ये वाली। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे? हीप मेमोरी के अंदर। और फिर क्या होता है? उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है यहाँ पर भी। कहाँ पे? SCP के अंदर। तो देखो, जब हम ऐसा बनाते हैं स्ट्रिंग यस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, तो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं? 2 ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं? 2। कहाँ पे? एक तो हीप मेमोरी के अंदर, और एक SCP के अंदर। ठीक है, चलो। और ये जो यस है, ये अभी किसको पॉइंट करेगा? इस राम को। चलो, यहाँ पे एक एरो दिखा देते हैं। अभी कौन कहाँ पे पॉइंट करना है, कर रहा है, ये वाला देखेंगे। तो ये जो पार्ट है, ये इसे पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, चलो। और क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो है, इसे क्या कर रहा है? पॉइंट कौन कर रहा है? यहाँ पे इसको JVM पॉइंट कर रहा है। कब? जब हम ऐसा लिखते हैं। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रिंग यस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और उसके अंदर कुछ वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, एक तो हीप मेमोरी के अंदर, और एक SCP के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हिप को कौन पॉइंट कर रहा है? ये यस। यस किसको पॉइंट कर रहा है अभी? इस वाले ऑब्जेक्ट को। और इसे कौन पॉइंट कर रहा है? इसे इंटरनली JVM डिसाइड करता है कौन पॉइंट करेगा। तो इसे JVM पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और अगर हम ऐसा बना देते हैं एक और चीज, क्या कर दिया हमने? यहाँ पे सेम सेम नेम, यहाँ पे राम है, बट यहाँ पे यस बना है। ठीक है, एक सेकंड ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। आवाज आ रही है ना? हेलो, हाँ, आ रही। हाँ सर। ठीक है, समझ रहा है ना? अगर नहीं समझ रहा है तो फिर से पूछना है आ रही तुरंत है। ही। हेलो, हमने क्या कर दिया अभी? सेकंड ऑब्जेक्ट बना दिया सेम नेम से। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होता है देखो, सेकंड आ रहा है ना, हेलो, हाँ अभी चली गई थी आवाज बीच में। हाँ ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो रहा है यहाँ। सुबह तक तो ठीक था, बट जैसे ही अभी 10-11 बजने लगते तो इंटरनेट स्लो हो जाता है यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे सेम नाम से एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, इसी नाम से एक और फिर मेमोरी लोकेशन बनेगी, ऑब्जेक्ट बनेगा हिप के अंदर, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे हिप के अंदर एक और आ गया, और अभी ये वाला जो है S1, ये किसको पॉइंट करेगा, इस वाले को, समझ रहा है। और जैसे हमने यहाँ पे ये बनाया था, SCP के अंदर भी एक बन गया था, बट जैसे सेकंड टाइम हम सेम नाम से बना रहे हैं, तो क्या होगा देखो, पहले तो चेक करेगा, यहाँ पे तो बन गया, हिप के अंदर जितनी बार बनाओगे उतनी बार बनेगा, बट यहाँ पे SCP के अंदर क्या होगा, पहले चेक करेगा इस नाम से पहले कोई कंटेंट है क्या, अगर होगा तो नहीं बनाएगा, अगर नहीं होगा तो ये वाला यहाँ पे फिर से बनाएगा। समझ आ रहा है, हेलो। तो यहाँ पे सेकंड टाइम जब हम सेम नाम से बनाते हैं तो कितने ऑब्जेक्ट बनते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट बनता है यहाँ पे, हेलो, समझ रहे हो ना, हेलो, हाँ ठीक है। हाँ चलो, और हाँ सेकंड हाँ तरीका समझ रहा क्या देखा था हमने, स्ट्रिंग S2 इक्वल टू, ऐसे करते हैं, चलो कुछ तो XYZ देते हैं, XYZ दे दिया, तो S2 अगर इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम स्ट्रिंग का, तो ये वाला जो है ये हीप के अंदर नहीं होता, ये कहाँ पे होता है, डायरेक्टली SCP के अंदर। तो SCP के अंदर क्या होगा, XYZ का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, कहाँ पे, XYZ के अंदर। चलो, यहाँ पे एक बन गया, किस नाम से, XYZ से, और अभी इसे कौन पॉइंट करेगा, इसे पॉइंट करेगा ये वाला वैल्यू, S2 क्या करेगा, डायरेक्टली इसे पॉइंट करेगा, ये वाला डायरेक्टली इसे पॉइंट करेगा, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, फिर से S3 एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं सेम इसी तरह से, स्ट्रिंग S3 इक्वल टू XYZ ही करते हैं, XYZ, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे बनेगा क्या, हिप के अंदर नहीं, जब हम ऐसा बनाते हैं तब भी क्या होता है, हिप के अंदर बनता है, जब हम ऐसा बनाते हैं तो हिप के अंदर नहीं, डायरेक्टली कहाँ पे बनेगा, SCP के अंदर। तो अभी यहाँ पे हमने बनाया था S2 के लिए, फिर क्या होगा, हमने S3 के लिए बनाया, तो पहले चेक होगा SCP के अंदर XYZ से है क्या कोई, है, तो क्या करेगा, ये S3 भी किसे पॉइंट आउट करेगा, सेम ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो, हेलो, हेलो अनुजा, हेलो, हाँ सर। हेलो, आवाज़ आ रही है ना मेरी, हेलो। हेलो, हाँ सर। हाँ स्वप्निल समझ आ रहा है, हाँ सर। ओके। तो कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखो, फिर से एक बार रिवाइंड करते हैं, जब हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, तो यहाँ पे एक तो होता है हिप के अंदर और दूसरा होता है SCP के अंदर, ठीक है। बट जब हम सेम तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं और वैल्यू भी सेम होगी, तो हिप के अंदर तो बनेगी बट SCP के अंदर नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि SCP के अंदर चेक होता है कि उस नाम से कोई वैल्यू है क्या अंदर, अगर है तो क्या होगा, सेम पॉइंट आउट होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो क्या होगा, हिप के अंदर नहीं क्रिएट होगी, डायरेक्टली कहाँ पे क्रिएट होगा, SCP के अंदर, और उसको पॉइंट करेगा। फिर से हम अगर सेम नाम से बनाते हैं तो पहले तो चेक होगा SCP के अंदर है क्या, अगर है तो दोनों ऑब्जेक्ट अभी किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट सेम वैल्यू को, ठीक है।
फिर से क्या करते हैं हम, एक और बना देते हैं स्ट्रिंग s4। अभी हमने सेम s4 बना दिया, इसको वैल्यू देते हैं PQR। ठीक है, अब क्या होगा, कोई बता सकते हैं क्या होगा इस टाइम? हेलो हेलो अनुजा, अब S4 के लिए क्या होगा? SCP के अंदर जाएगा SCP के अंदर क्रिएट और होगा वो या नहीं? S4 उसे पॉइंट आउट, ओके, SCP के अंदर SCP क्या के होगा? अंदर क्रिएट होके PQR। वो S4 पॉइंट करेगा। ओके, समझ रहे हो ना सब? क्या होगा, पहले तो यहाँ पे चेक होगा है क्या, PQR नहीं है, तो पहले यहाँ पे क्या होगा, PQR जनरेट करेगा, और क्या होगा, ये वाला ये जो PQR है ये इसे पॉइंट आउट करेगा। ये क्या होगा यहाँ पे, ये इसको पॉइंट आउट करेगा। समझ रहे हो ना? तो ऐसा होता है मेमोरी, इन मेमोरी, इंटरनली मेमोरी यूज होता है स्ट्रिंग के लिए। हेलो हेलो, हाँ समझ रहा हूँ। समझ रहे हो ना? ओके चलो। हाँ। हम्म, अभी क्या देखना है, ये तो समझ आया सबको। अभी देखना है स्ट्रिंग इम्यूटेबल, इम्यूटेबल बोल रहे हैं ना, स्ट्रिंग क्या बोल रहे हैं हम, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल करके देखते हैं। हेलो हेलो, सर, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हेलो, हेलो इंटरनेट कनेक्शन चला गया, एक मिनट। हेलो, हाँ आ रही है, अब आ रही है। ठीक है ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले इसको प्रिंट करके देखते हैं, किसे, S1 को। तो क्या आएगा आउटपुट, आउटपुट क्या आने वाला है, जो भी वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। इतना तो सिंपल है। हमें क्या देखना है अभी, इम्यूटेबल कैसा है। स्ट्रिंग को हम इम्यूटेबल बोल रहे हैं ना, तो इम्यूटेबल क्यों है। देखो हमने XYZ लिखा था, XYZ आ गया। अभी हम इसको चेंज करते हैं, इस S1 को क्या करते हैं हम, चेंज करते हैं। ठीक है, इम्यूटेबल मतलब पता चल रहा है ना, इम्यूटेबल मतलब क्या, अगर हम एक बार लिखते हैं तो वो चेंज नहीं होता। बट यहाँ पे स्ट्रिंग के बारे में इम्यूटेबल क्या है वो देखना है। अभी क्या करते हैं हम, इसको S1 को चेंज करते हैं, तो S1 डॉट कॉन्कैट करने से क्या होता है, स्ट्रिंग दूसरी अगर कोई दूसरी स्ट्रिंग है तो वो क्या होती है, ऐड हो जाते हैं। हम यहाँ पे XYZ और PQR ऐसा लिखते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, SYS UP S1 को फिर से प्रिंट कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए, प्रिंट में क्या आना चाहिए, देखो हमने क्या किया, समझ रहे हो ना, यहाँ पे हमने क्या किया, पहले तो S1 को XYZ किया था और उसको प्रिंट किया था, तो XYZ प्रिंट हो गया। बट फिर क्या कर रहे हैं, S1 को कॉन्कैट कर रहे हैं PQR, मतलब कॉन्कैट कर रहे हैं तो XYZ को PQR क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। तो मतलब आंसर क्या आना चाहिए था, XYZ PQR ऐसा आना चाहिए था। बट क्या आ गया, सेकंड टाइम भी XYZ। अभी ये क्यों हो रहा है ये देखना है। समझ गए हो ना प्रॉब्लम? देखो अभी इम्यूटेबल क्या है वो समझना है, पहले ये समझ गए हो सारा। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, XYZ PQR। समझ रहे हो ना प्रॉब्लम? हेलो, हाँ ठीक है चलो। तो क्या होता है देखो, अभी इसको तो मैं पूरा हटा देता हूँ पहले। हम्म, चलो पहले तो क्या करना है मुझे, पहला वाला जो लिखा था हमने XYZ, इसको करके देखते हैं। पहले ये था, ठीक है, जैसे, और इसको ये पॉइंट आउट कर रहा था। एक मिनट, ये इसे पॉइंट आउट कर रहा था। ठीक है, बट जब हम ऐसा करते हैं, क्या, एक स्ट्रिंग कॉन्कैट कर रहे हैं,
हम क्या कर रहे हैं, S1 S डॉट कॉन कैट ऐसा कर रहे हैं,